शहर के मोतीनगर इलाके में 80 वर्षीय वृद्धा के अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। वृद्धा की हत्या उसी के दामाद ने मामूली से विवाद के चलते कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस को मिली इस सफलता की जानकारी दी। श्री लोढ़ा ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस को मोतीनगर निवासी भूरी बाई नामक एक 80 वर्षीय वृद्धा की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो पता चला कि वृद्धा के सर पर वार कर उसकी हत्या की गई थी। वृद्धा को शनिवार रात 11 बजे तक जीवित देखा गया था। उसकी हत्या रात के किसी समय की गई थी। एसपी श्री लोढ़ा ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने दीनदयाल नगर थाना के टीआई दिनेश कुमार भोजक को विशेष टीम बनाकर मामले की त्वरित जांच करने के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी का पता लगाया। इसी सिलसिले में पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी वीर सिंह उर्फ वीरजी पिता हेमा भाभर 35 वर्षीय निवासी केदारगढ़ थाना सेलाना हाल मुकाम शंकरगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ी पूछताछ किए जाने पर वीर सिंह ने वृद्धा भूरीबाई की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी वीर सिंह ने बताया कि मृतिका भूरीबाई के पुत्र दिनेश की मृत्यु हो जाने पर भूरीबाई ने अपनी बहू सोहनबाई की शादी वीर सिंह से करवा दी थी। शादी के बाद वीर सिंह अपनी पत्नी सोहनबाई के साथ अपनी सास भूरीबाई के घर में ही रहता था, लेकिन वीर सिंह का अपनी सास भूरीबाई से विवाद हो जाने पर भूरीबाई ने अपने नए दामाद वीर सिंह और बहू सोहनबाई को घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद वीर सिंह और सोहनबाई शंकरगढ़ में किराए से एक कमरा लेकर रह रहे थे। भूरीबाई वीर सिंह को अपने घर में रहने नहीं दे रही थी और उसे किराए के कमरे में रहना पड़ रहा था। इसी बात से वह नाराज था और भूरीबाई से रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश के चलते वह 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात को भूरीबाई के कमरे पर पहुंचा और मृतिका के सर पर लकड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। एसपी श्री लोढ़ा ने बताया कि मृतिका भूरीबाई पन्नी बिनने का काम करती थी और भिक्षावृत्ति भी करती थी। फिलहाल पुलिस को उसके पास से जेवरात लूटे जाने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वृद्धा के पास भिक्षावृत्ति से मिली कुछ चिल्लर थी, जिसे आरोपी वीर सिंह अपने साथ ले गया था। फिलहाल आरोपी वीर सिंह उर्फ वीरजी पिता हेमा भाभर को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी भी जब्त कर ली गई है। एसपी श्री लोढ़ा के मुताबिक मामले की जांच के दौरान वृद्धा के रुपए या जेवरात आरोपी द्वारा लूटे जाने के तथ्य मिलेंगे तो प्रकरण में लूट की धाराएं भी बढ़ा दी जाएगी। जानकारी में है जैसे कि कल सुबह एक लाश हमें मोतीनगर जो डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक घर के अंदर लाश मिली थी जो लगभग भूरीबाई करके एक महिला है, 70 से 75 साल के आसपास उसकी उम्र है। प्राइमा फेसी देखने से लग रहा था कि किसी ने उसको जो है वो सिर पे मारा हुआ है और उसके बाद उसकी मौत हुई है। तो मगर फिर पीएम के आधार पे जो पीएम रिपोर्ट आई उसके आधार पे 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसके अंदर उसके सिर पे कुछ चोटें थी और साथ साथ में जो पसली है, छाती की जो एक पसली है वो भी टूटी हुई थी। तो उसी के आधार पे 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और जो डीडी नगर पुलिस है उसके द्वारा एक अच्छे से कार्य करते हुए वो जो आरोपी है उसको वीर सिंह उर्फ वीर जी पिता हेमा भाभर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कुछ इस प्रकार है कि जो 70 साल की महिला थी भूरीबाई, इसकी एक बहू है, इसका बच्चे की डेथ हो गई है, तो इसकी बहू की से दूसरी शादी करवाई थी वीर सिंह के साथ में। और ये लोग पहले तो इस जो महिला है उसके साथ में रहते थे, जिसका एक पक्का मकान भी है, मगर 3 महीने पहले क्योंकि इनके अंदर अनबन हो रही थी बहुत सारी, तो उसके बाद फिर इसको महिला ने जो है वो इन दोनों को बाहर कर दिया था। तब से ये किराए के मकान में रह रहे थे, जिसका किराया जो है वो 5,000 रुपये था। महिला काम करती है, अलग अलग जगह घर पे जाके रसोई वगैरह करती है, मगर ये जो वीर सिंह है ये नशा पत्ती करके और बाकी दूसरा कोई काम नहीं करता और बीमारियों से ग्रसित भी है। तो इन लोगों ने फिर वापस इसके जो परेशान हो रहे थे किराया वगैरह भरने के लिए, तो उसके बाद फिर वो वीर सिंह ने सोचा कि अगर ये महिला की डेथ हो जाती है तो विरासत में ये घर मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर उसने प्लान करके रात में महिला के घर पे आकर उसको लकड़ी का जो ऊपर रखा हुआ था उसमें से एक लकड़ी निकाल के उसको मार के और उसके बाद में फिर वो वहाँ से भाग गया।
पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ चीज़ें हमने बरामद करी है। जो घटना में प्रयुक्त लकड़ी है उसके ऊपर खून से सनी हुई लकड़ी वो भी जब्त कर ली गई है। साथ साथ में इसके जो कपड़े हैं जिसके ऊपर खून से लदे हुए हैं, भरे हुए हैं, वो भी जब्त कर लिया गया है और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जवाबदेही से कार्य करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में पूरा किया गया है। संकल्प से सिद्धि ही मोदी की गारंटी है और आने वाले चुनाव के लिए इसी उद्देश्य से संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। संकल्प पत्र आम जनमत से तैयार करने के लिए भाजपा पूरे देश में रायशुमारी कर रही है। वर्ष 2047 तक भारत पूर्णतः विकसित राष्ट्र बने, यही भाजपा का संकल्प है, जिसे पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह बात प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कही। जिला भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री काश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक को लेकर कानून और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में देश के बड़े संकल्प पूरे हुए हैं। मोदी सरकार लगातार देश की तरक्की के लिए कार्य कर रही है और सर्ववर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है। भाजपा ने इन कार्यों को जारी रखते हुए विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी, सह प्रभारी नीलेश बाफना उपस्थित रहे। उसी के साथ में 3 तलाक का मुद्दा, जो सामाजिक सरोकार का मुद्दा था, उस सामाजिक सरोकार के मुद्दे को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ में लोकसभा से उस विषय को आगे लाए और आज हमारी जो महिला है, अल्पसंख्यक महिलाएं, उनको एक अपने जीवन में अधिकार प्राप्त हुआ और यह अधिकार पूरे दुनिया में प्राप्त था। पूरी दुनिया में जहाँ कई हमारे मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहाँ पर भी, सऊदी अरब जैसे राष्ट्र में भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त था। सिर्फ भारत के अंदर या भारत जैसे कुछ थोड़े बहुत मुल्क है जहाँ पर यह 3 तलाक की एक ऐसी परंपरा थी। तो यह जो आपके सामने है कि यह जो विषय रहे, इसके बाद चंद्रमा तक पहुंचना हो और विकास के जो मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार, हमारे देश के ज्वलंत मुद्दे और एक शक्ति का प्रदर्शन, आज पूरी दुनिया भारत की शक्ति को देख रही है। भारत को अगर कोई सम्मान मिल रहा है तो कोई व्यक्ति से नहीं मिलता, व्यक्ति के कर्मों से सम्मान मिलता है। और वही बात आज पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिलता है तो भारत का झंडा, हमारा भारत गौरवशाली होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो सम्मानित किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन सारी परिस्थितियों के अंदर अब अगला चुनाव हमारे बीच में है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा क्या हो, हमारा अगले संकल्प क्या हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पार्टी को निर्देशित करा और हमारे पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं अमित शाह जी, उन्होंने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूरी एक कार्य योजना बनाई है कि यह जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आपने 10 साल का देखा है, भारत की पूरी तस्वीर बदली है, भारत की विकास की दर बदली है। मैंने 3-4 मुद्दे पहले आपके बीच में रखे हुए अपनी जगह थे, जो 90 सालों से एक ज्वलंत समस्या के रूप में थे। कई मुद्दे ऐसे थे कि जिनमें समाज का जो सरोकार रहता है, चाहे सीए का, नागरिकता का मुद्दा है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे कभी विचार नहीं किया गया, जिसको गंभीरता से नहीं लिया। और वे जो लोग हैं जो यहाँ पर वो अभिशप्त जीवन जी रहे हैं, जबकि हमारे ही भाई बंद है, उन लोगों की अगर हम भूमिका देखें, और कईयों को तो आपने देखा भी होगा अफगानिस्तान के अंदर के हमारे सिख परिवारों की परिस्थितियां क्या है, तो उन्हें भारत में लाना है हमारा दायित्व है। रतलाम प्रेस क्लब के सदस्य और प्रेस जगत के जुझारू पत्रकार अपनी तीखी कलम से सच्चाई की धार से झूठ का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार स्वर्गीय इंगित गुप्ता का प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें प्रेस क्लब सदस्यों के अलावा समाज सेवी, वरिष्ठ नागरिक भी सम्मिलित हुए। सभी ने स्वर्गीय पत्रकार इंगित गुप्ता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गली गलत पकड़ के प्रेस के साथियों ने स्वर्गीय इंगित गुप्ता के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए। वहीं समाज सेवी और शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने भी स्वर्गीय इंगित गुप्ता के पत्रकारिता के माध्यम से किए गए कार्यों की सराहना की। परिवार के लिए, प्रेस क्लब के लिए और समाज के लिए हमेशा तत्परता से कार्य किया। समाज सेवा के लिए जीता था। उसकी रग रग में पत्रकारिता थी। पत्रकारिता का दुरुपयोग उसने जीवन में कभी नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की स्मृति में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी की प्रेरणा से रतलाम नगर की खेल प्रतिभाओं के सृजन के उद्देश्य से
दिनांक 12 मार्च से प्रारंभ होकर टेनिस बॉल से खेले जाएंगे। सभी मैच नेहरू स्टेडियम रतलाम में दिन और रात्रि में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए प्रतियोगिता संयोजक यतेंद्र भारद्वाज एवं जयेश राठौर ने बताया कि कुल रतलाम नगर की 14 टीमों के 210 के लिए 400 खिलाड़ियों की बोली आईपीएल की तर्ज पर श्री पुष्पांजलि पैलेस सेलाना रोड पर आयोजित समारोह में की गई। टीमों के मध्य लीग अनुसार प्रतिदिन 4 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार विजेता टीम को 1,50,000 रुपए, उप विजेता टीम को 75,000 रुपए एवं ट्रॉफियों से सम्मानित किया जाएगा। अन्य पुरस्कारों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट फील्डर को नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। कल खिलाड़ियों की नीलामी प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलती रही, जिसमें प्रत्येक टीम को 35,000 रुपए में 15 खिलाड़ियों को खरीदने का नियम दिया गया। सबसे अधिक बोली टीम जेएसएम ने खिलाड़ी डॉक्टर पीयूष पटेल की 8,800 रुपए में लगाई। साथ ही मिक्की मुगल 8,100 रॉयल चैलेंजर्स रतलाम, राहुल निनामा 7,600 जवाहर टाइगर्स, हारून सिद्दीकी 7,000 शेरानी किंग, प्रबल गौतम 6,900 हार्ट रोड सुपर किंग, बिलाल 6,600, अभिषेक चौहान 5,300, कल्लन 4,800, मयूर त्रिपाठी, इमरान ओडम्बा 4,200 हार्ट रोड सुपर किंग, मोहम्मद सिप्टन 4,100 शेरानी किंग, स्वप्निल 3,000, अनीश अब्बासी 3,500, गौरव पाठक मलिंगा 3,700, आपका अपना टीम 2,200 हेमंत यादव, मनन फाइटर्स राजेश सोनकर 6,700, लेक्सियो लॉयन राधेश्याम 6,100, बाबूस वॉरियर्स कुलदीप गुप्ता को 5,700 में किलर 11 प्रमुख टीम ओनर द्वारा ली गई। कुल 14 टीम जवाहर टाइगर्स, मनन फाइटर्स, लेक्सियो लॉयन, ब्रदर्स यूनाइटेड, किलर 11, बाबूस वॉरियर्स, आपका अपना, रतलाम टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स, रतलाम थंडर, शेरानी किंग्स, जेएसएम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, हॉट रोड सुपर किंग्स, सेवंथ हिल्स 11 के नाम से रतलाम की प्रसिद्ध टीम खेलेगी। इस अवसर पर आयोजन समिति के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, विकास कोठारी, भाजपा नेता अशोक जैन चौटाला, मनीष शर्मा, दिनेश पोरवाल, पूर्व खेल अधिकारी जोश चाको, इब्का के अखिलेश गुप्ता, जवाहर व्यायामशाला के वैभव जाट, अमन जाट, ध्रुव चोपड़ा, दीपक नाहर, खेल प्रकोष्ठ के अनुज शर्मा, मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, नीलेश पटेल, संजय शर्मा मालिक, मदन सोनी, योगेंद्र जादौन, प्रिंस बन्ना, दीपक भैयू मैड़ा, लवकेश जोशी, धर्मवीर, पायलट पुरोहित, प्रशांत व्यास, असीम ओझा, अमित गहलोत, अभिषेक पटेल, श्री सज्जन क्रिकेट क्लब के अजय मालाकार, दिग्विजय सिंह, आशुतोष क्लब के ललित मोयल, कान्हा शर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक मुकेश व्यास, मोहित चौबे, स्वप्निल सिंह, चेतन शर्मा, हसमुख पिरोदिया, राहुल जाट, प्रदीप राव, रुद्र जाट, सोनू राजौरिया, बाबू बंजारा, शशि पटेल, अमजद कप्तान, अनेक खिलाड़ी मौजूद रहे। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33, 33।